नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद। आप देख रहे हैं जागो जनमत। हाल ही फिलहाल में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर वाकई में देश का नाम रोशन किया है। लेकिन हम आपको बता दें, सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है जो अपना करियर दांव पर लगाकर नेशनल और स्टेट लेवल के चैंपियन बने हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। देश में पूर्व खिलाड़ियों के बुरे हाल हो रहे हैं। कोई पार्किंग में टिकट काट रहा है तो कोई जूते सिलने का काम कर रहा है। सरकार ने नीरज चोपड़ा को तो करोड़पति बना दिया है, लेकिन पूर्व खिलाड़ियों पर कोई ध्यान नहीं है। हम बता रहे हैं आपको ऐसे ही 2 खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि सरकार ने नीरज चोपड़ा को अब तक क्या क्या और कितनी सौगात देने की घोषणाएं की हैं। सर्वप्रथम हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ और A+ ग्रेड नौकरी देने की घोषणा। पंजाब और मणिपुर सरकार ने क्रमशः 2 व 1 करोड़ की। BCCI और CSK की ओर से 1 करोड़ व 8758 नंबर की जर्सी। इस 8758 नंबर की जर्सी का एक विशेष महत्व है। आपको बता दें कि 8758 नंबर नीरज चोपड़ा के विजयी थ्रो से प्रेरित है, जिन्होंने भाले को 87.58 मीटर की दूरी तक पहुंचाया था। ये विशेष जर्सी भी CSK के द्वारा नीरज चोपड़ा के सम्मान में दी जाएगी। और जानिए, रेलवे ने 3 और बेजोस कंपनी ने 2 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा है। महिंद्रा की तरफ से SUV व इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से 75 लाख। साथ ही इंडियन एयरलाइंस ने भी 1 साल तक फ्री हवाई यात्रा जैसी ढेरों सौगातों की पेशकश नीरज चोपड़ा के लिए की है। जहां सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं व दावे करती है कि हम ओलंपिक में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत देखते ही इन दावों की पोल खुल जाती है। ऐसी हकीकत एक बार फिर हमारे सामने आई है। ओलंपिक खत्म होने के बाद मेडल जीतने वाले प्लेयर के स्वागत में लंबा खर्च करने वाली सरकारी, नेशनल और स्टेट लेवल प्लेयर के साथ जो सलूक होता है वो दिल तोड़ने वाला है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में नेशनल लेवल की बॉक्सर पार्किंग टिकट का काम कर रही है, तो वहीं हॉकी के लिए हिमाचल से खेल चुके सुभाष मोची का काम करके गुजारा कर रहे हैं। जानिए पहले रितु के बारे में। 23 साल की रितु पहले बॉक्सिंग करती थी। चंडीगढ़ के सेक्टर BS के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और नेशनल लेवल पर वो कई मेडल जीत चुकी हैं। आपको बताएं, उन्होंने 2016 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित इंटर स्कूल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 63 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साथ ही रितु ने 2016 में इंटर स्कूल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल भी जीता था। इसी के साथ ही तेलंगाना में हुए स्कूल बॉक्सिंग नेशनल गेम्स में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भी रितु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रितु की पारिवारिक स्थिति की बात करें तो उनके पिता रिक्शा चालक हैं। बीमार पड़ने के बाद रितु को स्कूल छोड़ना पड़ा और घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ी। कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्किंग लॉट में सहायक के रूप में कार्य करना स्वीकारा। इस काम के लिए उन्हें दिन का 150 रुपये मिलता है। रितु ने बताया कि उन्हें 12 घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। इन पैसों से गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। चंडीगढ़ के मेयर द्वारा बॉक्सिंग किट की भी उन्हें पेशकश की गई थी, लेकिन इससे तो उनके परिवार को कोई मदद नहीं मिलने वाली। आगे जानिए, हिमाचल प्रदेश के 8 बार नेशनल खेल चुके
हमीरपुर के हॉकी प्लेयर्स का हाल भी इसके समान ही बेहद बुरा है। सुभाष जूतों की सिलाई करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 90 के दशक में 8 बार नेशनल लेवल पर खेल चुके, हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन सरकार के मुंह मोड़ने के बाद उनको जूते सिलने पर मजबूर होना पड़ा है। पिता की स्थिति पर बात करते हुए उनके बेटे आशीष ने कहा कि मेरे पिता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान परगट सिंह और सुजीत सिंह के साथ खेल चुके हैं। 8 बार हिमाचल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राज्य के अधिकारियों ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। आज हमारे साथ है मिस्टर अफरोज अब्बास, जो मिस्टर नॉर्थ इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही 13 बार स्टेट चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं। इसके साथ उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बेस्ट पोजर का अवार्ड भी जीता है। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर अफरोज अब्बास से। सर नमस्कार सर, आपका जागो जनमत के स्टूडियो में। नमस्कार इंसाफ सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर अभी फ़िलहाल में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और वाकई में देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही उनको लगभग 15 करोड़ 75 लाख के अवार्ड सरकार के द्वारा मिल चुके हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा इसी संदर्भ में, क्योंकि आप भी नेशनल अवार्ड जीत चुके हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने जिस तरीके से तैयारी करी है उसमें कितना समय लगता है और लगभग कितना खर्चा आप लोगों का हो जाता है? जो भी आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हो, मिस्टर नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता, 13 बार स्टेट चैंपियनशिप लगी, तो इनमें कितना खर्चा हो जाता है और कैसे आप तैयारी करते हो? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जागो जनमत को और उनकी टीम को, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। एक प्लेयर, एक बॉडी बिल्डर के लिए अप्रॉक्सीमेट 30,000 to 35,000 तक पर मंथ का इसका एक्सपेंसेस हो जाते हैं और करीब 6 से 8 घंटे उसमें वर्कआउट में उनको टाइम लगता है और उनको 24 घंटे लगभग मैं कहूँ कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही उनको फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन वाला गेम है बहुत ज़्यादा। कितना लगभग समय लगता है चैंपियनशिप की तैयारी करने में? चैम्पियनशिप की तैयारी करने में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी। बाकी जनरली 2 से 3 साल में आप स्टेट चैम्पियनशिप को कवर कर सकते हो। क्या सुविधाएं मिली है आपको सरकार की तरफ से? आपने 13 बार स्टेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, एक मिस्टर नॉर्थ इंडिया का खिताब अपने नाम किया है, तो जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आपको किस तरीके की सुविधाएं मिली है अभी तक? सर सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली। इंडिविजुअल गेम होने के बावजूद कोई किसी तरह का कोई ऑफ़र नहीं आया सरकार की तरफ से, और ऐसा कुछ भी ये नहीं रहा कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप स्टेट चैम्पियनशिप या नेशनल चैम्पियनशिप जीतने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफ़र आया हो कि भाई आपको सरकारी नौकरी के लिए कि आपको इसमें नौकरी दे रहे हैं, या फिर इस तरह से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रहा। तो सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को भी और अपने युवाओं को, अपने प्लेयर्स को जो अभी स्टेट नेशनल इनकी तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं खिलाड़ियों को एक संदेश देना चाहूँगा। जैसे कि आज मैं हूँ एक प्लेयर, जब नेशनल चैम्पियनशिप मैंने इसको टाइटल लिया नेशनल चैम्पियनशिप का, तो उसके बाद मैंने देखा कि सरकार का जिस तरह से मेरे लिए रवैया था, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ख़ास ऑफ़र नहीं रहा या फिर मुझे कोई फैसिलिटी नहीं रही, तो मैंने उस वक्त को अपना समय को बर्बाद न करते हुए मैंने स्टडी की इसमें, और मैंने BPEd और MPEd और MPhil फ़िज़िकल में ही किया। उसके बाद मैंने MBA भी किया और LLB भी किया। उसके बाद आज मैं LLB में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फ़िज़िकल में मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं अपने लेक्चर देता हूँ और अपना एक जिम भी रन कर रहा हूँ, एक जिम डायरेक्ट करता हूँ। तो कई बार प्लेयर्स के लिए ये सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह टाइटल जीतने के बाद या नेशनल चैम्पियनशिप जीतने के बाद वो अब क्या करें।
अगर मैं अपने स्टडी पे, अपने एकेडमिक लाइन पे ध्यान नहीं देता तो आज मैं भी कहीं पानी पूरी का ठेला लगा रहा होता या फिर कहीं सब्जी बेच रहा होता। तो मैं सभी प्लेयर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अपना एक साइड बाई अलग से एक कुछ ना कुछ अपना लाइफ में वो एक सोच के रखें, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सरकार कब क्या नियम चेंज कर दें, कब क्या ऐसी चीज़ें कर दें जिससे कि एक प्लेयर्स के लिए एक तरीके से प्लेयर ख़त्म होने के लिए उसको सरकार का प्लेयर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए मैं प्लेयर से ये कहना चाहूँगा कि वह सिर्फ अपने एकेडमिक लाइन पे भी ध्यान दें और अपना गेम्स पे भी ध्यान दें। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही प्लेयर्स को बढ़ावा नहीं देकर कुछ चुनिंदा खेलों को छोड़ दीजिए, तो बाकी आप सभी गेम्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब इंडिविजुअल गेम में आप कोई प्लेयर नेशनल चैम्पियनशिप जीत के आता है तो आपको उसको तुरंत उसको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए। कुछ स्टेट्स को हम छोड़ दें, हरियाणा, पंजाब और दूसरे स्टेट, नॉर्थ के स्टेट को छोड़ दें थोड़ा सा, उसके बाद में आप देखें तो किसी स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ास करके हमारे राजस्थान में तो मैंने देखा नहीं कि इंडिविजुअल गेम में नेशनल चैम्पियनशिप में जीतने के बाद में वो बंदा स्टेज से उतरता है, उसे नौकरी दे दी जाती है, ऐसा मैंने देखा नहीं। जबकि अदर स्टेट में मैंने ऐसा काफ़ी देखा है। अगर किसी प्लेयर को पढ़ाई करके, स्टडी करके आरपीसी का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में अगर उसको आरपीसी का एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में ही उसको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो वो गेम्स की तरफ क्यों रुख करेगा? वो क्यों अपना कीमती समय एकदम गेम्स के अंदर लगाएगा? तो सरकार से मेरा यही कहना है कि आप प्लेयर्स को, जो पुराने प्लेयर्स हैं और जो अभी नए प्लेयर्स हैं, इसके लिए कुछ नियम ऐसे बनाएं कि जैसे ही वो स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस दें और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें नेशनल चैम्पियनशिप का, उन्हें तुरंत कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई उनका एक बेस तैयार करें, उनको एक आधार दें, उनको एक बेस बनाएं उनका, कि उनको आने वाले वक्त में उनको तैयारी करने में आसानी हो और वो ओलंपिक में जाके अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद सर। और हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके संदेश को हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।